अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सर्चिंग पढ़ रहे थे। सर्चिंग की टाइप्स होती हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म अभी इससे पहले पढ़ा हमने। फिर उसके बाद डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ा और ब्रेथ फर्स्ट सर्च पढ़ा। वो तो आपका एक मेथड जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो तो फीफो के मेथड से होता है, जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट जाएगा। और जो डेप्थ फर्स्ट सर्च था उसमें ये है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट पे होगा वो पहले जो है वो आउट होगा। अब इसका फर्दर नेक्स्ट है अनइन्फॉर्म्ड की लिमिटेड सर्च है, डेप्थ लिमिटेड सर्च। तो यहाँ पे हमें डेप्थ की ना बाउंड्री दे दी गई है 3। तो अब ये डेप्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर को रिकॉल कर रहे हैं। ये फर्स्ट होती है, यहाँ तक जो है ये रूट है आपकी, ये जो पहली वाली बाउंड्री है ये फर्स्ट डेप्थ होती है। उसके बाद ये वाली जो है वो आपकी सेकंड है। फिर उसके बाद ये फर्दर आगे इस वाले जो चाइल्ड की फर्दर सब चाइल्ड्स हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे 3 डेप्थ बन गई है। अगर ये वाली कैलकुलेट करें तो फिर यहाँ तक 4 होती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें लिमिट दी है कि डेप्थ बाउंड इज इक्वल टू 3। जी, डेप्थ लिमिटेड सर्च है तो फिर हमें उसकी बाउंड्री दे दी गई है, इससे हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। इट इज़ अ सिंपली DFS विद अ डेप्थ बाउंड। सर्चिंग इज़ नॉट परमिटेड बियॉन्ड दी डेप्थ बाउंड। तो यहाँ पे जो सर्च होती है उसको आगे परमिशन नहीं देती अपनी डेप्थ से एक्सीड जो है वो करे, आगे जाए। वर्क्स वेल इफ़ वी नो दैट द डेप्थ ऑफ द सोल्यूशन इज़। तो इससे हमें पता होता है कि हमें डेप्थ दे दी गई है, हमें उसकी गहराई दे दी गई है, हमें पता है कि हमने बस यहाँ तक जाना है, तो उसका सोल्यूशन भी वेल जो है वो फाइंड हो जाता है हमें। टर्मिनेशन इज़ ग्रांटेड, साफ सी बात है, आपकी डेप्थ जो है वो उसकी बाउंड्री है वो ख़त्म, तो आपकी टर्मिनेशन भी ग्रांटेड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इफ़ द सोल्यूशन इज़ बेनेथ द डेप्थ बाउंड दिस सर्च कैन नॉट फाइंड द गोल। अगर वो डेप्थ के अंदर अंदर रहते हुए आपका जो सोल्यूशन है वो या गोल आपका फाइंड आउट ना हो, तो फिर साफ सी बात है ये आपका एल्गोरिथम क्या है, इनकम्प्लीट है। अदरवाइज यूज़ आइटरेटिव डीपनिंग सर्च। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें हमारा गोल अचीव नहीं होता, जो हमें डेप्थ दी गई है, तो फिर हम उसके लिए यूज़ करते हैं आइटरेटिव IDS, ठीक है जी, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च IDS कहते हैं। मेन आइडिया क्या है इसका, एक्सपैंड नोड एट द डीपेस्ट लेवल बट लिमिट डेप्थ टू L। लिमिटेड है लेवल्स, उसको जो हमने कहा गया कि उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। इम्प्लीमेंटेशन NQ नोड्स इन लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर की फॉर्म में होता है ये, बट लिमिटेड डेप्थ टू L, क्योंकि ये भी तो डेप्थ फर्स्ट सर्च ही के तौर पे काम करता है, बस लिमिट ही दी गई है ना, तो ये भी लीफो ही है। कंप्लीट येस इफ़ देर इज़ अ गोल स्टेट एट द डेप्थ लेस देन L। अगर वो आपके लेवल के अंदर अंदर रह के आ जाती दैन वो कंप्लीट है। ऑप्टिमल नो, क्योंकि समटाइम्स हमें नहीं लग रहा होता कि ये बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपकी डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो भी ऑप्टिमल भी नहीं थी, कंप्लीट भी नहीं थी। लेकिन चूँकि ये कंप्लीट इस सेंस में है कि अगर हमने इसको डेप्थ दे दी, हम इसको गहराई दे दी, हमने इसको एक चेक पॉइंट दे दिया कि तुमने बस यहीं तक मूव होना है, अगर गोल इसके अंदर रहेगा तो देन कंप्लीट, अदरवाइज़ ये भी कंप्लीट नहीं है। टाइम कम्प्लेक्सिटी का फार्मूला है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी का फार्मूला है। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हम O से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कम्प्लेक्सिटी O से ही रिप्रेजेंट करते हैं। O इंटू B, उसकी पावर एक्सपोनेंट ली हुई है L, ठीक है जी। वेयर L लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वेयर L इज़ द कट ऑफ। स्पेस कम्प्लेक्सिटी O इंटू बी L, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, L इज़ द कट ऑफ। बात वही है कि यहाँ पे L की बेस पे ही वो काम हो रहा है ना, लिमिटेड डेप्थ सी डेप्थ टू L, उसके लेवल की तरफ, उसके लिमिटेड लेवल की तरफ। ओके, चूँकि जब हमारी सर्च जो है लिमिटेड डेप्थ के अंदर कंप्लीट नहीं होती, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च IDS।
फंक्शन आइटरेटिव डीपनिंग सर्च फॉर डेप्थ इज इक्वल टू 0 to d। अगर आपकी डेप्थ जो है वो 0 से आपकी रूट से लेकर 2d तक है, मतलब हमें उसके भी पता नहीं है, तो उसको कुछ भी हो, कोई भी हो सकती है, 1 होगी, 2 होगी या 100 जितनी भी है। डू क्या करेगा? डू, ये जो वर्ड्स होती है ना, ये कोडिंग के रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो आपके ब्लैक के साथ लिखे होंगे ना, ये रिजर्व वर्ड्स हैं जिसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। इफ़ डेप्थ लिमिटेड सर्च इनटू डेप्थ सक्सीड्स, अगर वो डेप्थ के अंदर रहते हुए सक्सीड हो जाए, देन रिजल्ट इट्स रिटर्न, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। एंड मतलब यहाँ पे एंड हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या रिटर्न करवा देगा? फेलियर करवा देगा। आइटरेटिव डीपनिंग सर्च ने क्या करना है, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होती है ना, लिमिट 0 से ही स्टार्ट होगी, आपके रूट से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। अब ये तीनों जो हैं वो क्या हो गई हैं? चेक हो गई हैं ये अब, इसलिए इसको ब्लैक कलर की नोट्स बना दिया जाता है आफ्टर डैट, जो एक बार सर्च हो गई हों। देन सी की तरफ हमें पता चल गया कि ये जो है आपकी ए से अभी पाथ क्यों नहीं डार्क हुआ, क्योंकि अभी उसका बी वाला सेक्शन रीड हुआ है, बी वाला सेक्शन जो है वो चेक हुआ है, सी वाला नहीं। सी वाले पे गए हैं, देन एफ, फिर सी। चूँकि अब ये कंप्लीट हो गया है तो ये पूरे के पूरे जो है अब उसको हमने कह दिया कि हमने इसको रीड आउट कर लिया। चूँकि ये लिमिट 2 थी, देखे ना, लिमिट 2 ही है ना, ये अगर ये 0 है तो यहाँ पे तक 1 होगी, यहाँ तक लिमिट 2 है। अब लिमिट 3 है तो लिमिट 3 तक रीड आउट करेगा। अगर मैं लिमिट 4 दे देती हूँ तो वो आगे, अगर उसके चाइल्ड अवेलेबल हुए तो वो आगे तक जाएगा। तो आइटरेटिव डीपनिंग सर्च क्या है, इसके अंदर भी हम जो है लिमिट दे देते हैं। इसमें हम देखो, हमारी यहाँ पे लिमिट 2 में हमारी जो नीड है, हमारा गोल हमें अचीव नहीं हुआ, तो हमने कहा कि क्यों ना इसको लिमिट 3 दे के देखें। अब अचीव हो जाता है, लेट्स सपोज करो m है हमारा गोल, तो वो हमें अचीव हो गया, दैट्स इट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइटरेटिव डीपनिंग सर्च कंप्लीट, यस, जब तक हम चाहें इसको कर सकते हैं। टाइम, इसका फार्मूला टाइम कम्प्लेक्सिटी का O इंटू बी की पावर डी, स्पेस O इंटू बी डी, ठीक है। स्पेस के फार्मूले में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टाइम में हम उसकी पावर ले रहे हैं। चूँकि ये देखें ना, ये 0 से लेकर D तक था, इसकी कोई लिमिट मेंशन नहीं है, तो वो हम अकॉर्डिंग टू चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे L था, यहाँ पे हम लेवल दे रहे हैं, डेप्थ लिमिटेड सर्च के अंदर हम लेवल दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो सर्च फार्मूलाज, ठीक है, आपकी जो सर्चिंग का मेथड है उसके अकॉर्डिंगली आपके फार्मूलाज जो हैं वो सेट किए गए हैं। तो यहाँ से जो डेप्थ इज इक्वल टू 0 to d है, ये भी आपकी डेप्थ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी जो है आगे फर्दर डेप्थ इसमें इंक्लूड की जा सकती है, जैसे कि लिमिट 0, 1, 2, 3, जितनी आप करना चाहें जब तक आपकी गोल अचीव ना हो जाए। ऑप्टिमल, यस, बेस्ट है इफ़ स्टेप कोस्ट इज इक्वल टू 1, अगर हर स्टेप की कोस्ट जो है वो इक्वल टू 1, मतलब 1 बाय 1 ऐड करते जाना है हमने। समरी ऑफ एल्गोरिथम, अब वो जो सारे एल्गोरिथम्स हैं ना उसकी समरी दे दी गई है, अच्छी बात है। इससे आप लोगों की जो मर्जिंग हुई है सारी के, हाँ भाई एक जगह पे हम एक ग्राफ बना के देख लेते हैं, तो ये वही चीज़ ही है। समरी ऑफ एल्गोरिथम्स क्राइटेरियन है एक साइड, मतलब सारा जो ऊपर टॉप पे है वो सारे जितने भी हमने अभी सर्चिंग के एल्गोरिथम्स देखे हैं उनके बारे में एलेबोरेशन की गई है, उसके फार्मूलाज के बारे में बताया गया। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म, कॉस्ट, डेप्थ फर्स्ट, डेप्थ लिमिटेड, आइटरेटिव डीपनिंग, टाइम, स्पेस, ऑप्टिमल, कंप्लीट, यही चीज़ें थी ना सब में। तो टाइम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर b इंटू डी, ठीक है, बी की पार्ट जो है वो d है, इधर यूनिफॉर्म में बी की पार्ट d है। अब डेप्थ फर्स्ट में हम क्या देते हैं कि बी की पार्ट m है, बी की पार्ट l है, लिमिटेड में l है ये।
आइट्रेटिव डीपनिंग में बी के पास डी है, स्पेस फार्मूलाज देखें जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसके साथ, एल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों यूनिफॉर्म और ब्रेथ में उसकी पावर ही थी, उसका फार्मूलाज आप पीछे देख लें। ऑप्टिमल येस येस, डेप्थ फर्स्ट नो, लिमिटेड भी नो, लेकिन आपका आइट्रेटिव चूँकि डेप्थ लिमिटेड का आइट्रेटिव है, इसमें कोई भी लिमिट की एक्सीड नहीं, तो इसलिए ये ऑप्टिमल है, जब चाहे हम उसको अपने गोल के लिए अचीव कर सकते हैं। कंप्लीट सारे जो हैं वो एक किस्म के कंप्लीट ही हैं, लेकिन जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है लीफो मेथड है ये, तो ये कंप्लीट नहीं होता। तो ये हमने चीज़ें बड़ी डिटेल में देखी हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं जिसको कन्फ्यूजन हो। डेप्थ लिमिटेड है, चूँकि लिमिटेड के नाम से तो येस है, कंप्लीट है। इफ़ वन एल जो है इक्वल टू ग्रेटर दैन और इक्वल टू डी, जो आपने एक लिमिट दी है ना, अगर उसकी अंदर रह के काम हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका गोल अचीव नहीं होगा। तो इसके लिए हम आइट्रेटिव यूज़ करते हैं ना। बी यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग फैक्टर है आपका जो बी है ना, बी ये देखें ब्रांचिंग फैक्टर है। डी यहाँ पे डेप्थ ऑफ सॉल्यूशन है। एम मतलब यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ है। तो यहाँ पे एल मतलब डेप्थ लिमिट है। तो ऑलरेडी ये सारी एक कंसाइज करके समझिए आपके सामने रख दी है। ये वाली जो स्लाइड्स हैं आपकी 4 सर्च 2 कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव होते हैं जी। मैंने लेक्चर नंबर 5 ओपन किया है मिड फोल्डर में से। हमने अनइन्फॉर्म पढ़ ली, अब हमारी बारी है इन्फॉर्म सर्च की। इन्फॉर्म्ड ह्यूरिस्टिक सर्च इज़ गाइडेड बाय एन एवेल्यूशन फंक्शन। सो इसमें जो सर्च होती है वो गाइडेड की जाती है हमें एवेल्यूएशन जो भी हमने की है फंक्शन की, जैसे कि ग्रीडी, बेस्ट फर्स्ट, ए की मतलब पार्ट स्टार, ये सारे इसके अंदर भी एल्गोरिथम्स आएंगे, तो हम वन बाय वन उसको देख लेते हैं। यूजिंग सर्च प्रॉब्लम जो होती है, यूजिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम नॉलेज टू एड सर्चिंग विद नॉलेज वन कैन सर्च द स्टेट स्पेस। तो हमें अगर नॉलेज होगा तो हम फिर ही उसकी जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे, उसको सर्च कर सकेंगे। इफ़ ही वाज गिवन हिंट व्हेन एक्सप्लोरिंग अ मेज, तो अगर हमें हिंट मिल जाए तो हम तो उस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन इन सर्च इज़ इक्वल टू हिंट। सो आपकी जो ह्यूरिस्टिक है आपकी इन्फॉर्म सर्च है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो सर्च करते हैं वो आपकी किसके इक्वल होती है, हिंट्स के इक्वल होती है। तो हम हिंट्स की बेस पे काम कर रहे होते हैं। लीड्स टू ड्रामेटिक स्पीड अप इन एफिशिएंसी, जो भी इसकी स्पीड है वो इसकी मतलब अकॉर्डिंग टू योर सर्च, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम जो है वो आप डिसाइड करते हैं। जितनी उसकी एफिशिएंसी उतनी उसकी स्पीड, जितनी स्पीड उसकी उतनी फास्ट एफिशिएंसी। सो इसमें ये देखें हिंट है कि आपने ना सबको नहीं सर्च करना। तो ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, तो आपको बता दिया सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर रह के आपने सर्च करना। ये हमें हिंट दे दिया कि हाँ भाई आपका आंसर आपको इस एरिया के अंदर मिल जाएगा। स्पेसिफिक सर्च एड सर्चिंग होती है। बेस्ट फर्स्ट सर्च, अब ये सेम टाइप्स नहीं है, ठीक है, इसको मर्ज नहीं कर देना। वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च था, बेस्ट है ये बेस्ट फर्स्ट सर्च आइडिया यूज ह्यूरिस्टिक फंक्शन फॉर ईच नोड दैट एस्टिमेट्स डिज़ायरेबिलिटी। इसमें क्या है, एस्टिमेट लगाता है जो चीज़ की डिज़ायर हो, ख्वाहिश हो, बस उसी चीज़ के अंदर जज किया जाए। हिंट है ना, एक्सपेंड्स मोस्ट डिज़ायरेबल अनएक्सपेंडेड नोड। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, फ्रेंच इज़ अ क्यू sorted in decreasing order of desirability। तो हम इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा वर्क है वो हम नहीं करते, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो क्यू सॉर्ट है वो डिक्रीज़ कर दी जाती है आपके जो भी डिज़ायरेबल है पहले से ही। बेस्ट फर्स्ट सर्च है ना, जो पहले आया पहले सर्च हो गया, जो पहले आया पहले एलोकेट हो गया। स्पेशल केसेस यूनिफॉर्म को सर्च, जो आपकी अनइन्फॉर्म्ड की टाइप थी, UCS, ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड की टाइप थी। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च इन्फॉर्म्ड की टाइप है। ए की पार्ट स्टेरिक, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, सर्च इन्फॉर्म्ड। तो ये जो दोनों रेड हैं ये आपके बेस्ट फर्स्ट केसेस हैं। तो हम इसको देख लेते हैं आगे फर्दर। एवेल्यूएशन ह्यूरिस्टिक फंक्शन,
अब यहाँ पे ये एक स्टार्ट नोड है, ये उसकी जो उसने अचीव की है, लेकिन जी इंटू एन है यहाँ पे। एन नोड अगर फर्दर होगी तो ये आपकी गोल नोड आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे सारी एवैल्यूएशन फंक्शन दी गई है, उसमें कितना था, जी इंटू एन तक था ना। एवैल्यूएशन फंक्शन एफ इंटू एन इज़ इक्वल टू जी इंटू एन प्लस एच इंटू एन। तो अब ये एन क्या है, जो एन तो समझ आ गया, ये गोल हमारा जो भी पाथ हम दे रहे हैं, नोड दे रहे हैं, लेकिन ये एच क्या है अब इसके अंदर, तो देख लेते हैं। जी इंटू एन एग्जैक्ट कोस्ट सो फार टू रीच एन, ये वो वाली आपको पता है ना। देखिए मेरा स्टार्ट ये है, मुझे पता है कि मैं अपनी इस जगह पे बैठी हूँ, मुझे कहाँ पे जाना है, वो तो श्योर है ना। आप कहाँ पे बैठे हैं, आप कहाँ पे हैं इस वक्त, तो ये आपकी एग्जैक्ट कोस्ट है जहाँ पे आप बैठे हैं और जहाँ से आपने मूव होना है अपनी एन कोस्ट की तरफ। एच इंटू एन ये एस्टिमेट कोस्ट होती है, जो भी आपका गोल होता है फ्रॉम एन से फर्दर, एन नोड से आगे। एफ इंटू एन एस्टिमेट टोटल कोस्ट ऑफ चीपेस्ट पाथ थ्रू एन टू द गोल। तो आपको पता ही है ये आपका फंक्शन है, तो इसने इस किस चीज़ को फॉलो करना है, जो आपका ना शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको फुलफ़िल करे। यूनिफॉर्म सर्च एफ इंटू एन इज़ इक्वल टू जी इंटू एन, यही था इसका फार्मूला। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या है, एफ इंटू एन इज़ इक्वल टू एच इंटू एन। चूँकि एस्टिमेट कोस्ट जो होती है ना गोल, वो देखेगा इसके अंदर ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के अंदर, जो उसको एस्टिमेट कोस्ट लगेगी अपने एन के लिए अचीव करने में। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च उसे हम कहते हैं, लालची होता है ना, लालची ग्रीडी को कहते हैं। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च वो अपना बेस्ट पाथ चूज़ करेगा। ए स्टैरिक सर्च एफ इंटू एन इज़ इक्वल टू जी इंटू एन प्लस एच इंटू एन, ये आपका कंप्लीट हो गया फार्मूला यहाँ पे। एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च फंक्शन, बेस्ट फर्स्ट सर्च प्रॉब्लम इवल एफ इन, जो भी आपका डेंजरस फंक्शन है उसकी बता रहे कि ये अभी प्रॉब्लम दे रहा है। रिटर्न अ सोल्यूशन सीक्वेंस और फेलियर, समटाइम आपका जो सीक्वेंस फेलियर हो जाता है। क्यूइंग इनटू एफ एन फंक्शन दैट सोर्स नोट बाय इवल एफ एन रिटर्न जेनेरिक सर्च, तो ये आपकी जेनेरिक सर्च करता है आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपने क्यू में लगाया हुआ है अपना सारे फंक्शंस। इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज ग्रीडी सर्च ईवल हाइफन एफ एन इज़ इक्वल टू, ये आपका एक फंक्शन है ईवल का, एफ एन इज़ इक्वल टू एच इंटू एन। ग्रीडी सर्च है ना, जो एग्जैक्ट होगा बस उसी को लेगा। ग्रीडी सर्च में देखें यहाँ पे काम कर रहे हैं इसके एल्गोरिथम के ऊपर। ग्रीडी सर्च में कैसे करना है, ये आपको डिफरेंट स्टेट्स दे दी गई हैं। स्टेट्स अब कोई और चीज़ नहीं है, स्टेट्स आपकी जो नोड्स हैं उसको कहा गया है। ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, तीसरी चौथी, मतलब 100 जहाँ तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। तो ये ग्रीडी सर्च में हमने फार्मूला पीछे देखा था, यहाँ पे एफ इंटू एन इज़ इक्वल टू एच इंटू एन, ठीक है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ह्यूरिस्टिक, मतलब ह्यूरिस्टिक होता है ना 1 बाय 1, पेरेंट चाइल्ड जो अपनी पुरानी खसूसियत है वो अपने चाइल्ड को दे रहा है, एक पेरेंट अपने चाइल्ड को ह्यूरिस्टिक फॉर्म में 1 बाय 1 स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। ह्यूरिस्टिक कॉलन एच इंटू एन। अब ये क्या हो रहा है, स्टेट ए है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद बी के पास पहुँची है, फिर सी के पास, फिर इसी तरह मतलब मूव ऑन हो रही है, लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, वो तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन डिपेंड हो रहा है। सो यहाँ पे जो ये सारे स्टेट्स दी गई हैं, ह्यूरिस्टिक इसकी दिए गए हैं, डिस्टेंस दिए गए हैं, तो ए से डायरेक्ट अपने गोल की तरफ अचीव होगा ना, एच इंटू एन। तो ये यहाँ पे सारे उसके ह्यूरिस्टिक प्रोवाइड कर दिए गए हैं।
बी से, फिर सी से, डी से डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डायरेक्ट एक्सेस करता है। ग्रीडी का बेस्ट फर्स्ट सर्च का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट एक्सेस। तो जब आपकी गोल अचीव हो जाएगी वो तो ज़ीरो ही होगा। तो ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने अपना दिमाग लड़ाना है, आपने दिमाग से सोचना है ये क्या चीज़ थी। वैसे तो आगे पता चल जानी है। ग्रीडी सर्च ट्री है ये, देखें यहाँ पे आपको सी का मतलब टोटल ह्यूरिस्टिक बता दी है, बी की बता दी है, ई की बता दी है, सबकी ह्यूरिस्टिक वही जो हमने अभी टेबल में देखी है वही लिख दी है। तो अब यहाँ पे क्या किया है, पाथ कोस्ट क्या है हमारा, AEFI हमने चूज़ किया है। 253 प्लस 178 किया, 253 ये है और 178 ये है, प्लस 0 431 आ गया। हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या था AEFI से, 140 प्लस 99, ये आपका डिस्टेंस है ये वाला 140, 99 टू 11। ये आपकी पाथ कोस्ट है जो हमने प्रोवाइड की है इसको खुद, ठीक है। ये हमने पाथ कोस्ट प्रोवाइड की है हर नोड को। AEGFH का क्या है, F इज़ इक्वल टू एन, एच स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है इसकी, AEGHI के हिसाब से निकाले 418 आता है, इसके हिसाब से आप तक देखें डिस्टेंस 450 आता है। अब हम सी के देख लेते हैं। तो इसी तरह हम इसका डिस्टेंस दे रहे हैं। इनफाइनाइट ब्रांच कैसे आगे, देखो भाई फाइनाइट ही है ना, आपका गोल तो नहीं है इधर अचीव हो रहा। इनफाइनाइट लूप चली जा रही है बार बार। ग्रीडी सर्च इज़ नॉट ऑप्टिमल, सो ये बेस्ट नहीं है। ग्रीडी सर्च इज़ इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट है। विदाउट सिस्टमेटिक चेकिंग ऑफ रिपीटेड स्टेट्स, तो हम इसमें जो सिस्टमेटिक चेकिंग नहीं करते, रिपीटेड स्टेट बार बार देखें वो आया था ना बार बार, 244 आया, फिर उसके बाद 240, मतलब बार बार रिपीट होती जा रही है। पहले सी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, मतलब रेपिटेशन हुई जा रही है। In the worst case, the time and space complexity of greedy search are both O into B की पावर M, where B is the branching factor and M is the maximum path length। तो यहाँ पे M क्या है, आपका maximum path length है जहाँ तक आपने जाना है, और B तो आपको पता है branching factor है। इसी के अंदर सारी जो भी नोड्स रन टाइम पे होंगे एग्जिस्ट वो हम लिखते जाएंगे। सो ह्यूरिस्टिक हमने खुद दी, डिस्टेंस हमने खुद दिया, तो आप लोगों से कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों ने इसको कॉपी वर्क पे करें और समझें और मुझे बताएं, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर ज़्यादा ना हो जाए, फिर आप लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया मैम लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।